अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास की उर्दू किताब का सबक गौतम बुद्ध पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं। बानी माने वो बुद्ध मत के बनाने वाले हैं, पैरोकार नहीं बनाने वाले हैं, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाकिया था, नेपाल के मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजात बहन से हुई। शाही महल में पुरतैश माहौल में उनकी परवरिश हुई, यानी गौतम बुद्ध शहजादा था। ताहम वो खुद इस माहौल का खोगर नहीं हुए। वो बेकल रहते थे और उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब है और इस महरूमी के सबब मुसलसल अब्तलाओं में गिरे रहते हैं। हत्ता कि अहल सरवत यानी अमीर लोग भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिरकार मर जाता है। गौतम बुद्ध इन ख्यालों में खो गया। ये क्या वजह है कि लोग बेशतर इंसान गरीब हैं और बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सिद्धार्थ ने गौर किया, यानी गौतम बुद्ध ने गौर किया कि क्या ऐसी क्या कैफियत है जो इन आर्जी मसरतों से जो बालातर बिला आखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है, मुर्रा हो और दायवी मसरत की हामिल हो। 29 बरस यानी 29 की उम्र में गौतम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फ़ैसला किया, यानी इसने छोड़ दिया, अज़दवाजी ज़िंदगी छोड़ दी, इससे दूर रहे, किनारा कशी इख्तियार की और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वाक़िफ़ कर दिया। वो महल से रवाना हो गए, यानी वो महल छोड़ कर चले गए। वो बादशाह का बेटा था, बादशाह लड़का था, लेकिन उसने महल को लात मार दी और महल छोड़ दिया और महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी, बच्चों, अपने नामौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाशियात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए। कुछ उर्सा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी, यानी योगी इसको कहते हैं जो मजहबी वर्जिश करने वाला हो, सच की तलाश के लिए वाक़िफ़ कर दिए। वो महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी और नामौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाशात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए, यानी मजहबी वर्जिश करने वाला बन गया। कुछ उर्सा उन्होंने उस दौर की मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया, मजहबी इंसानों के पास गए और सही इल्म हासिल किया। इनके अफकार से मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद, यानी फ़िक्र जमा है, फ़िक्र का जमा है अफकार, मुकम्मल आगाही जान लिया हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है, यानी जिसका जहन बिल्कुल इंतहा दर्जे का बहुत ज़हीन इंसान हो, इंटेलिजेंट हो, इसका दिमाग सच को तलाश करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की, यानी दुनिया को जो छोड़ देता है इसको सन्यासी कहते हैं। और कई साल वो फाका कशी और खुद अजियती के मराहिल से गुजरते रहे। फाका कशी यानी उसने खाना पीना छोड़ दिया और ख़ुद को अजियत दिया। ऐसे मराहिल से गुज़रता रहा कि इसको अजियत पहुंचती रही। आखिरकार उससे इदराक हुआ, यानी अक्ल हुई, समझ आया कि जिस्म को इज़्ज़त देने से जहन में इबाहम पैदा हो जाता है। अगर वो जिस्म को इज़्ज़त दे, तकलीफ़ दे, तो जहन में शक पैदा हो जाता है। इसीलिए ये रियाजत इन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। ये जो फाका कशी उसने की, ये इसके सच को आगे न ले जा सकी, आगे न बढ़ा सकी, इसको कुर्बत न दे सकी। चनाचे इसने बाद में क्या किया, इसने फिर से खुराक लेना शुरू किया और फिर बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। खिलवत यानी तन्हाई में, खिलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तक़राक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल खैर के दरख्त के तले बैठे थे, इन्हें इस चस्तान के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते दिखाई हुए।
यानी गौतम बुद्ध को सच का इदराक हुआ। इसके जो चस्तान के सभी टुकड़े बाहम यकजा, उसको लगा कि कुछ है। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर फिक्र में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर एक मुनकशफ यानी आया हुआ कि उन्होंने हल पा लिया। जो इसके दिमाग में सवाल थे, जिसके लिए वो निकला था, सच की तलाश में वो निकला था, उस सुबह इसने वो हल पा लिया, उसको जवाब मिला। और ये कि वो अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके माने हैं साहिब बसीरत, यानी देखने वाला, देखने वाली वो आँख जिसको सच्चाई दिखाई दे कि बनाने वाला इस कायनात का कौन है, आखिर सच्चाई किस में है, आखिर सच क्या है। तब इसकी बसीरत गौतम बुद्ध को हुई। तब उनकी उम्र, इस वक्त उनकी उम्र 35 बरस की थी, 35। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। जो बाकी ज़िंदगी रह गई 45 बरस, वो इसने हिंदुस्तान के शुमाल में सफ़र करने में गुजारे। वो इन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करते रहे जो इन्हें सुनने आते थे। जो लोग गौतम बुद्ध के वाज़ुन नसीहत को सुनने आते थे, वो उनके सामने अपने ख्यालात का प्रचार करता रहा कि सच्चाई क्या है, सच्चा इल्म क्या है। 483 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे। तब तक जब तक उनकी वफ़ात हो गई, गौतम बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को अपना पैरोकार बनाया, यानी अपनी तालीमात का असल सच दिखाया। कहा कि ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, बीमारी क्या है, अमीरी क्या है। उनकी तालीमात से लोग बहरावर मंद हो गए और गौतम बुद्ध ने अपनी वफ़ात से कबल बहुत सारे शुमाली हिंदुस्तान के लोगों को अपना गिरविदा बना डाला। बस आज का सबक इतना है।